हवा को जब देखते हैं, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने क्लियरली कहा था, उन इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। लेकिन क्योंकि हवा ने अपने कानों को खुला छोड़ दिया, दो चीजें हैं जो हमारे द्वार हैं, जिनसे हम अपनी चीजों को अंदर जाने में अलाउ करते हैं। एक तो हमारी आंखें हैं और दूसरा हमारे कान है। जो हमारे कानों के थ्रू जाता है, जो हमारी आंखों के थ्रू जाता है, वही हमारे विचारों को फिर अफेक्ट करता है, विचारों को पैदा करता है, और वो विचार बाद में एक्शन का, क्रिया का रूप ले लेते हैं। तो ये दो दीवार हैं, आंखें और कान। जब हवा ने अपने आप को ऐसे खुला छोड़ दिया, आंखों के ऊपर कवरिंग नहीं लगाई कि नहीं मैं इसकी बात को क्यों मानूं, मैं इसकी बात को क्यों सुनूं, उसने सुनना शुरू कर दिया। और जब वो शैतान की शिक्षा को सुनना शुरू कर दिया तो उसके ख्याल प्रभावित होने लगे कि क्या वाकया परमेश्वर ने हमसे इतना कुछ छिपाया हुआ है, हम खुदा के जैसे बन सकते हैं, तो फिर हम क्यों खुदा की आज्ञाकारी करें, क्यों उसके अधीन रहें। हम इस फल को खाएंगे, खुदा के जैसे बन जाएंगे, कोई हमारे ऊपर ऑर्डर नहीं चलाएगा, हम खुद अपनी मर्जियां करना शुरू कर देंगे। ये सब कैसे हुआ? शैतान की शिक्षा के द्वारा प्रभावित होकर कान को खुला छोड़ दिया था। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी शैतान की शिक्षाएं फैल रही हैं। वचन में क्लियरली लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि शैतान की शिक्षाओं से मन फिरा लो। शैतान की शिक्षाएं हैं, डिमोनिक प्रचारक हैं, जो कि रूप तो खुदा के प्रेरितों का सा धारण करते हैं, लेकिन हैं वो शैतान के दूत, शैतान के प्रेरित हैं वो असल में। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 13 में पढ़ते हैं, तो आइए मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को थोड़ा सा खोल लें। प्रकाशित वाक्य 13। ओके, तो हमने अपने प्रकाशित वाक्य की स्टडी में इस हिस्से की स्टडी करी थी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको इस तरफ लेकर आना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 13। ओके, तो यहां पर लिखा है कि हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में दो पशु हैं। एक तो पहले आता है जो एंटी क्राइस्ट है, और फिर ये दूसरा पशु है जिसको झूठा नबी है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जब देखते हैं झूठे नबी के बारे में, तो यहां पर लिखा है कि वचन 11 से, प्रकाशित वाक्य 13 उसके आयत 11 से लिखा है कि फिर मैंने एक और पशु को देखा। एक पहले पशु देखा था जो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी था, अब ये दूसरा पशु है। एक और पशु को जो पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। पृथ्वी में से मतलब वो लोगों के बीच में से निकल कर आ रहा है, वो कोई अलग किस्म की जाति नहीं होगी, लोगों में ही से निकल कर वो आ रहा है। और आगे क्या लिखा है, उसके मेमने के से 2 सींग थे, मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। मेमने के समान 2 सींग, अब इसका क्या मतलब? वो झूठा नबी जो संसार में से, लोगों में से निकल कर आ रहा है, इसके सींग 2 बताए जा रहे हैं, और वो सींग किसके जैसे हैं? मेमने के। अब मेमना कौन है? प्रकाशित वाक्य बिल्कुल हमें क्लियर कर देता है कि वो मेमना मसीह यीशु है। परमेश्वर ने कहा वो मेरा नाम लेकर आएंगे, प्रभु यीशु के ही नाम से आएंगे, मसीह कहलाएंगे। मेमने के समान 2 सींग हैं, मतलब वो नकल मसीह यीशु की कर रहा है, नाम मसीह यीशु के से आ रहा है। अपने आप को कवर ऐसे किया हो कि जैसे वो भेड़ है, लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाला भेड़िया है। 2 सींग है मेमने के समान, मतलब वो मसीह यीशु के नाम से आ रहा है। गुमराही में वो आ रहा है। शक्ल, उसका रूप, उसकी लुक, उसके हाथ में बाइबल है, वो मेमने के समान है, मसीह यीशु के समान है, मसीह यीशु के रूप में आ रहा है, मसीह यीशु की शिक्षाओं के साथ आ रहा है, मसीह यीशु के नाम के साथ आ रहा है। हाँ, सब बातें मसीह यीशु की वो कर रहा है। लेकिन आगे जो लिखा है वो बात चौंकाने वाली है कि अजगर के समान वह बोलता था। बोलता वो अजगर के समान है, उसकी जो जुबान है, उसकी जो शिक्षा है, वो अजगर की है। अब अजगर कौन है मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि अजगर वो इब्लीस है, वो शैतान की, लूसीफर की बात हो रही है। जुबान जो उसकी है, जो शिक्षा उसकी है, जो प्रभाव उसका है, जो इन्फ्लुएंस वो देना चाहता है, वो अजगर का है, वो शैतान का है। ओ प्रियो, ध्यान से सुने। लुक हाँ मेमने के समान है, लेकिन जुबान, शिक्षा शैतान की है। आज देखें चर्चेस को, आज कितने ऐसे चर्चेस हैं जो हैं तो मसीह यीशु के नाम से, जो बात तो यीशु की करते हैं, जो बाइबल को भी उठाते हैं, नाम भी उनका मसीही है, लेकिन उनकी शिक्षाएं वो सब शैतान की तरफ से हैं। सब शैतान के। अब एक एक को अगर मैं गिनाने लगा तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन आपको देखना है वचन से, आपको देखना है वचन के साथ कि कौन सी शिक्षाएं परमेश्वर की तरफ से है, कौन सी शिक्षाएं शैतान की तरफ से है, कौन सी जुबान बोली जा रही है जो अजगर की जुबान है। प्रियो, आज बड़े पॉपुलर प्रचारक हैं, बहुत सारे पॉपुलर प्रचारक हैं जो इस वचन के खिलाफ जा रहे हैं। जैसे आपने सुना है, एक हमारा एक इंडियन जोएल ओस्टीन आ गया है, वो क्या बता रहा है कि बीमारी जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकती, वो शैतान ही की तरफ से है। बीमारी जो है वो एक श्राप है, ओके, गरीबी जो है वो एक श्राप है। मेरे प्रियो, इस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रभु यीशु के चेले बहुत बड़े श्राप में थे। इनफैक्ट प्रभु यीशु भी इनके हिसाब से श्राप में थे।
अब यीशु कहता है कि मेरे पास सर ढकने के लिए भी जगह नहीं है। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास सर कवरिंग करने के लिए भी जगह नहीं, जो होमलेस है, उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो अमीर है, धनवान है? नहीं, वो गरीब है। प्रभु यीशु ने भी अपने आप को गरीबी के साथ रिलेट किया। उस पर चेलों की बात करें, जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे प्रेरितों के काम में, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंसान उनसे भीख मांगता और कहता है कि मुझे कुछ दो। उन्होंने क्या कहा कि ओ हमारा बैंक अकाउंट तो है लेकिन उसका पासवर्ड हम भूल गए। क्या कोई पैसा तो हमारे पास है नहीं, सोना या चांदी या देने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, लेकिन यीशु नाम है। ओके, इनके पास सोना चांदी नहीं है, जो एक्सचेंज करने के लिए जो मनी होती थी वो नहीं है। इसका मतलब क्या? अगर आपके पास मनी नहीं तो आप उससे क्या कहते हैं? जिसके पास कोई पैसा नहीं उससे आप क्या कहते हैं? उसे हम गरीब कहते हैं। लेकिन ये जो आज के सो कॉल्ड बाइबल के प्रचार के, जो बाइबल प्रचार कम, मोटिवेशनल प्रचार के ज्यादा हैं, ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप गरीब हैं तो आप शराब में हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप शराब में हैं। इस हिसाब से जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि उसे एक कांटा दिया गया है। वो कांटे के लिए 3 बार उसने प्रार्थना करी, 3 बार, लेकिन वो नहीं हुआ। ओके, एलिजा के बारे में आप जानते हैं, वो भी बीमार था, बीमारी के कारण ही वो मरा। क्या वो शराब में था? बिल्कुल भी नहीं। तीमुथियुस के बारे में आप पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है कि पेट में उसके दर्द रहता था, वो चंगा नहीं हुआ। वो बीमार है। क्या वो श्रापित है? नहीं, वो खुदा का दास है, सेवा कर रहा है। और संत पौलुस ने कहा कि उसको चंगा करने के लिए थोड़ी ताकत ले लिया कर, अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। तो प्रियो, ये जो बातें सुनने में बड़ी मीठी लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, और इन्हें प्रूव करने के लिए वो बाइबल ही को उठाएंगे, लेकिन ये शिक्षाएं शैतान की तरफ से है। ये शिक्षाएं वो हैं जो अजगर की जुबान बोली जा रही है। सो प्लीज सावधान रहें। ये तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं उस साइड पर नहीं जाने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं कि हमें अपने आप को कवर रखना है। हाँ, हमारी आंखों को तो, लेकिन कानों को भी, कि हम क्या सुन रहे हैं, कौन सी चीजों के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम इन चीजों के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान का सामना करने वाले हैं। अब बहुत बड़े नुकसान का सामना करने वाले हैं, क्योंकि शैतान आपको प्रभावित कर रहा है, शैतान आपको सिखा रहा है। ओके,